फर्स्ट टेस्ट मैच के पकोड़े तो लग चुके हैं और पिच भी फ्लैट हो चुकी है। डे 1 का इख्तिताम हो चुका है और पाकिस्तान 158 पर 4 विकेटें डाउन है। और शुरू में ये क्या क्रिकेट खेल रहे थे भाई, बाबर भी डक पे गया और 3 खिलाड़ी 16 पे 3 हो गए थे। और उसके बाद हमारे आए द वन एंड ओनली करण अर्जुन और हमें हमें कहाँ से कहाँ लेकर चले गए दोनों के दोनों। क्या ही कमाल के इन दोनों ने पारी है खेली। और बाबर की उतनी गंदी डक्स थी, जितनी जितनी अच्छी इन दोनों की पारी थी ना, उतनी ही गंदी बाबर की डाक थी। और सब पर आते हैं, एक एक को लपेटते हैं। पूरा आज मैं डेटा उठा के लेके आया और बाबर की इतनी डाक्स जितनी आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखी होंगी ना, उतनी ज़्यादा मैं इस वीडियो में उठा के लेके आया हूँ। सबको देखते हैं। और जो आज बारिश ने जो मज़ा ख़राब किया है ना, ऊपर से 4 सदियों के बाद हमारा क्रिकेट वापस आई है, वो भी टेस्ट क्रिकेट। और क्या पहला मैच भी बारिश की नज़र होने लगा था। सिर्फ 2 पैचेस थे जो इनसे सुखाए नहीं जा रहे थे रावलपिंडी की। और ये क्या पर्थ बनी हुई थी भाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। सबसे पहले मैं आपको पिच ही दिखा देता हूँ। ये क्या पिच थी भाई, शुरू में सीधी बॉल आ रही थी। ये देखो परसेंटेज 100% है सीधी बॉल आने की, और घूमने की 0% है, यानी कि स्पिनर को मजदाती नहीं मिल रही सिर्फ। और ये क्या पर्थ बनी हुई थी, पता नहीं क्या ये बनी हुई थी। लेकिन शुक्र है फिर भी एंड अप अच्छा हुआ। डे 1 एंड अप अच्छा हो गया। 4 विकेटें तो निकल गई हैं, लेकिन 158 पर एंड हुआ है। इतने स्कोर मेरे हिसाब से 4 विकेटों के हिसाब से काफ़ी है। लेकिन जो पकोड़े तो अब लग गए हैं ना, पिच में फ्लैट हो चुकी है। पहले पिच इतनी बुरी थी ना, जैसे बाबर खेल रहा था और उससे पहले शान मसूद का डिसमिसल था, पता नहीं क्या था, लड़ी जा रहा था शान मसूद। सब ही मेरे पास इधर हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले मैंने कहा थोड़ी सी मैच पर ही बात कर लेते हैं। और सबसे चलो शुरू ही कर लेते हैं। हमारे वन एंड ओनली हमारे दो लेजेंड, यानी कि करण अर्जुन, हमारे सैम अयूब, छोटा डाउन, शाउर शकील, वैस कप्तान, इन दोनों ने भाई 50-50 तो लगाई है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी पारी खेली है। ये एक फास्टेस्ट ये लड़का है जो मुझे लगता है कि जो रूड, केन विलियमसन, जितने भी स्मिथ, सबके रिकॉर्ड तोड़ सकता है। शाउर शकील भाई 20 इनिंग में, हाँ, 1000+ रन, यानी कि फास्टेस्ट। अब ये क्या करेगा भाई। और 1000 रन फास्टेस्ट बना चुका है सिर्फ 20 इनिंग में। 64 की इसकी एवरेज है। और अभी भी ये नॉट आउट खेल रहा है 57 पर। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या पोटेंशियल है, ऊपर के लेवल पर ये खेलता है। और सैम अयूब, बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी किया कि इसको नहीं डालना चाहिए था, लेकिन इसने आज प्रूफ किया है भाई। आज 50 बना के गया है और सीधा स्ट्रेट का छक्का मारा है। एक ही छक्का लगा है वैसे इनिंग में। क्या ही कमाल की इसने पारी खेली है। ये देखो टांगे उठा उठा के मारे हैं छक्के, जैसे नो लुक कह रहा हूँ, नो लुक शॉट्स जैसे मारता है ना, उसी की तरह इसने आज शॉट्स मारे हैं। क्या इधर उठा उठा के सीधे मारे हैं। क्या देखो तो ज़मीन से ऊपर हुआ है कि पता नहीं ये क्या ही कर रहा है। आगे देखो बॉब्जी द किंग। मैंने कहा किंग कर लेगा, मैं पनौती हूँ या बाकी सब कमेंट्स करने वाले पनौती हैं, कोई तो एक पनौती है। मैंने कहा है 2 मैचेस हैं, 2 सेंचुरी तो बाबर की पक्की आएंगी, लेकिन ये क्या 0 पर आउट हो गया। अब इस पर मैं क्या बोलूं भाई, 0 पर भाई साहब बॉब्जी द किंग चलता बना। अब फैंस इसके कैसे डिफेंड करेंगे भाई, मैं कैसे डिफेंड करूंगा। अब 0 पर भाई, पिछली बॉल को ऐसे आप जाने दो, वाइट बॉल थी भाई, उस पर भी सीधा बल्ला दे दिया भाई। बल्ला देना है तो फिर पूरा बल्ला दो ना, आधा हाफ बल्ला दिया और सीधा एज चला गया है। इसे डिसमिसल भी नहीं कहेंगे कि पता नहीं कितनी दफ़ा ये हो चुका हुआ है। और जी उसी ने विकेट ली थी जो कह रहा था कि मेरी ड्रीम विकेट है बाबर की विकेट लेना, और वो ही निकाल के विकेट चला गया है। ड्रीम विकेट तेरी यही थी, कोई और विकेट होती यार तेरी। ये देखो नीचे 16 पर 3 आउट है और बाबर 0 पर जा रहा है वापस। इसने 16 अगस्त को बोला था और आज 21 अगस्त को इसने विकेट निकाल ली है। ये सक्सेस चाहिए, ये सक्सेस। ये देखो हर जगह पर बॉबी द किंग 0 पर। अब तो ट्रोल करने वाले सबसे आगे आएंगे कि चलो बाबर की डाका आ गई, अब तो व्यूज़ की बारिश ही बारिश होगी। अब तो हर इधर से उधर से व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे, क्योंकि बाबर की डाका आ गई है ना। ये देखो इतने मीम्स बन रहे हैं ना बाबर के डाक के ऊपर के, पता नहीं इसके फैंस अब हम सब इसे कैसे अब डिफेंड करेंगे। यानी कि भाई साहब 0 पर जा चुका है, वो भी पिंडी वाली पिच पे। शुरू में तो पर्थ बनी हुई थी, देखा नहीं जा रहा था, इतनी इतनी बॉलें घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह ये बॉलिंग करा रहे हैं, ऐसी बांग्लादेश की बॉलें घूम रही थी।
आगे क्या, ये सीधा छक्का मारा है सैम अयूब ने और कॉन्फिडेंस काफ़ी बहाल हुआ है। एक ही छक्का पूरी इनिंग में लगा है आज डे वन पे और सीधा ही सैम अयूब ने मारा है निकल के। और ये देखो बॉब्स द किंग सारे क्लैपिंग कर रहे हैं, शान मसूद सारे, और छोटे डॉन ने 50 बना डाली है। ये देखो नो लुक, आज भी थोड़ा सा इसने मारे हैं एक आधा चौका, लेकिन मैंने तो कहा अभी गया, लेकिन लड़का आज खड़ा रहा है अपने नफ्स को कंट्रोल करके कि आज नहीं भाई, कुछ भी हो जाए आज नहीं। ये तो पिच मैंने आपको दिखाई है। ये देखो दोनों, वाह करण अर्जुन की जोड़ी, वाह। और आगे देख लेते हैं, हमने कहा एक थोड़ी सी और भी खबरें आगे से ऐड किया करेंगे, थोड़ा सा मिर्च मिसाला बनेगा। ये देखो सौरभ जोशी ने किसकी, रोनाल्डो की है, हाँ रोनाल्डो की स्केच बनाया है, काफ़ी प्यारा बनाया है भाई, ये स्केच भी बनाता है लौंडा ऐसा। ये देखो दोबारा से कहाँ गया, ये देखो दोबारा से डक्स आ गई। आज सिर्फ और सिर्फ बाबर की डक्स ही बिकेंगी, बाकी कुछ नहीं बिकेगा, आज बाबर की डक्स ही बिकेंगी। आगे आ जाते जिम्मी एंडरसन, इनका अलग ही चल रहा है भाई, अंग्रेज़ों का पता नहीं, ये भी हमारे मत्थे आ लगे हैं, इनका क्या ही बंदा बात कर रहे हो। विराट कोहली, ये एडिट्स कितनी कमाल की एडिट्स है या फिर रियल ये पिक्चर है ये मुझे नहीं पता। ये जो विराट कोहली हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ और सामने देखो लोग भी ऐसे ही करके खड़े हुए हैं, मुझे लगता है इसने सेंचुरी बनाई है। वो देखो 100 लिखा हुआ है, रियल पिक्चर होगी वैसे, एडिट नहीं होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये देखो यही तो मैं आपको कह रहा था कि शान मसूद ऐसा लड़ा है ना, मैं भी देखने आया हूँ ना मैच, शान मसूद जा रहा था, मुंह उतरा उतरा, चेहरा उतरा हुआ था, मैंने कहा पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, आउट तो हुआ है लेकिन क्या, जैसे डग आउट में जाके बैठा है ना उसके बाद तो ऐसे ऐसे उठ के आने लग गया है कि पता नहीं ये क्या है भाई, मैं आउट नहीं हूँ, फिलौन है ढींग है। ये देखो डिसमिसल हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान के हक में भी जा सकता था और बांग्लादेश के हक में भी जा सकता था, लेकिन क्या हुआ, बांग्लादेश के हक में ही चला गया, ये डिसमिसल था भाई। उसने कहा है कि मेरे पैड्स पर लगी है, तो और बाकी लोग कह रहे थे कि बैड पर लगी है, यानी कि इन दोनों में कंफ्यूजन थी कि पता नहीं क्या ही हो गया है, लेकिन लड़े काफ़ी ज़्यादा हैं इस पर। दवाने नौली अंपायर होता है, जो कुछ करना हो उसने सीधा ही आउट दे दिया है, और मोए 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 सारा मोए मोए वाला ही सीन हो गया है। आगे देखते हैं, और ये बाबर की कुछ लास्ट 13 इनिंग्स हैं, बाबूजी द किंग की 13 इनिंग में एक 40 है और बाकी कोई 50 नहीं है, कोई 100 नहीं है, ये टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 13 इनिंग्स में एक भी सेंचुरी नहीं है भाई, सिर्फ एक 40 है जो ऑस्ट्रेलिया में आया था, बाकी देखो कोई नहीं है भाई। इसी वजह से तो तनकीद तो फिर करेंगे लोग अगर स्कोर नहीं आएंगे तो। मैं उसी के हमेशा साथ होता हूँ जो स्कोर करता है भाई। ठीक है, हम बाबर को थोड़ा सा, हम हारा है भाई, थोड़ा सा हम इसे एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देते हैं, लेकिन बनता नहीं है, वैसे बनता तो है लेकिन अब नहीं बनता भाई। 13 इनिंग काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो भी टेस्ट मैच में 5 हो तो फिर भी चलता है, 13 इनिंग्स हैं भाई, एक 50 तो होना चाहिए था, 50 भी नहीं है, सेंचुरी तो छोड़ो। लेकिन बॉब्जी द बॉम्बजी है, हमारा किंग है, अगले मैच पे मुझे लगता है कि सेंचुरी आ जाएगी, जो लोग वेट कर रहे हैं ना अगले मैच में आ रही है, कि मैं कहीं मैं ही पनौती न साबित हूँ कि पता नहीं अगले मैच में सेंचुरी ना आए तो फिर तो मोए 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 काम खराब दोबारा से हो जाएगा। जिस मैं पिछले वाले मैच पे मैंने ऐसे ही कहा था कि बाबर की सेंचुरी आ रही है, 2 सेंचुरी तो आएंगी आएंगी, 80 प्लस का एवरेज है, 80 प्लस का एवरेज मायने रखता है भाई, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी पिंडी में। कितने का एवरेज था पिंडी में, मेरे ख्याल से 70-80 का तो एवरेज है इसका पिंडी में, लेकिन दोनों एवरेज ही बेकार हो गई। आज तो एवरेज की माँ बहन करके चला गया, यानी कि डक पर ही चला गया। और ये 37 भाई, 37 इनिंग के बाद ये एक डक आया है बाबर का, 37 बोले नहीं जा रहा, 37 इनिंग के बाद 0 स्कोर बाबर का आया, यानी कि डक का ही है। और अगली क्या विकेट है, और ये देखो टांगे खोल खोल के इन्होंने कैच पकड़े हैं बाबर के, टांगे खोल खोल कर, और व्लॉगर्स भी आए हुए हैं कि ये व्लॉगर्स भाईजान भी आए हुए हैं कि हम व्लॉगिंग कर लें, व्लॉगर भाईजान, क्या सेलिब्रेशन है भाई। इन लोगों का व्लॉग भी नहीं बना होगा। और लास्ट में कह रहे हैं कि बाबर ने जो ये सीरीज़ खेली है, ये 4 मुझे ये सही समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टैट्स इस तरह है, 604 दिनों के बाद बाबर ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई मैच खेला है, 604 दिनों के बाद टेस्ट मैच, ये रियल हो सकता है, 604 दिनों के बाद कोई टेस्ट मैच बाबर ने खेला है।
वाह रे बबरी वाह, मज़ा ही आ गया। लेकिन जो आज डक्स है ना, अबे क्या कहाँ छुपाएंगे हम डक्स, ये देखो क्या खूबसूरत एडिट की हुई है। अगर 7 सेंचुरी लिखी हुई होती ना, 100 लिखा हुआ था तो क्या ही मज़ा आ जाता भाई, क्या ही मज़ा आ जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, 158 पर 4 विकेटें डाउन है। देखते हैं कल कितने तक पाकिस्तान इस मैच को लेकर जाता है फर्स्ट इनिंग का, और कितने पर एंड अप करता है, और कब क्या बांग्लादेश क्या स्कोर लगाएगा बोर्ड पर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।